जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? रेखीय समीकरण 3x माइनस के 2y बराबर 8 और 4x प्लस के 3y बराबर 5 का ग्राफ बिंदु P अल्फा एंड बीटा पर प्रतिच्छेदित होता है, तो 2 अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये दो रेखीय समीकरण है। एक है 3x माइनस के 2y बराबर 8, तो एक हमने जो ग्राफ खींच लिया, इसमें एक रेखीय समीकरण क्या बना लिया हमने? 3x माइनस के 2y बराबर 8। तो एक ये सरल रेखा है, तो इसका ये रेखीय समीकरण कितना दिया? 3x माइनस के 2y बराबर 8। और दूसरी रेखा का रेखीय समीकरण कितना दिया? 4x प्लस के 3y बराबर 5। तो ये दूसरी रेखा है जिसका रेखीय समीकरण कितना है? 4x प्लस के 3y बराबर 5। ये दोनों रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो उस बिंदु के जो अल्फा और बीटा हैं, एक्स और वाई हैं, उनका मान निकालना है। उन्हीं मान का निकालने के बाद फिर हमें अल्फा और 2 अल्फा माइनस 2 बीटा का क्या मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले दो रेखीय समीकरण दिए हैं। इन रेखीय समीकरण में हमें इनके कटान बिंदु प्रतिच्छेदित बिंदु का पता करना है। तो कभी भी दो रेखीय समीकरण हो और इनके कटान बिंदु या इनको जिस पॉइंट पर जी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उनके अगर हमें निर्देशांक निकालना है तो उनके निर्देशांक निकालने का क्या तरीका होता है? उन दोनों समीकरणों में उनकी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही उसके क्या होंगे? प्रतिच्छेदित बिंदु होंगे, यानी उसके कटान बिंदु होंगे। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के क्या होंगे? उसके निर्देशांक होंगे। तो 3x माइनस के 2y बराबर 8 दिया है और एक रेखीय समीकरण दिया है 4x प्लस के 3y बराबर 5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस y को सेम कर लेंगे। तो इधर 2y है, उधर 3y है, तो इधर 3 का गुणा कर देंगे इस पूरे समीकरण में, और इस पूरे समीकरण में 2 का। तो 3 का गुणा किया तो ये हो गया 3 3 9x माइनस के 3 दूनी 6y और 3 अट्टे 24। और इसका इधर इसमें किया 2 4 जा 8x, 2 3 जा 6y और 2 5 जा 10। अब दोनों में y की वैल्यू समान होगी तो जोड़ देंगे। जोड़ने पर ये कट जाएंगे। 9 और 8 कितने हो जाएंगे? जी भी जोड़ देंगे तो 9 8 हो जाएंगे 17, और जी भी जुड़ जाएंगे 24 और 10 कितने हो जाएंगे? 34। तो जी 17x हो गया, जी 34 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? x की वैल्यू 2 आई। तो x की वैल्यू 2 आई मतलब हमें अल्फा बराबर कितना आ गया? x आ गया, क्योंकि अल्फा और बीटा भी x और y के निर्देशांक है। तो जो अल्फा है वही x की वैल्यू है और जो बीटा वो y की वैल्यू है। तो x बराबर हमारा 2 आया, तो अल्फा कितना आ गया? हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम किसकी वैल्यू रख देंगे? x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आई? हमारी 2 आई है। तो 3x माइनस के 2y बराबर 8 इक्वेशन फर्स्ट उतार ली। x की जगह 2 रखा, 3 इंटू 2 माइनस के 2y बराबर 8, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस के 2y बराबर 8, माइनस के 2y इधर ही रहेगा, 6 को इधर ले जाएंगे तो 8 माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा? माइनस के 1। तो y की जो वैल्यू वो किसके बराबर है? बीटा की वैल्यू होगी। तो y बराबर माइनस के 1 आया तो बीटा बराबर कितना आया? माइनस के 1। तो हमें जो इनके प्रतिच्छेदित बिंदु थे P अल्फा एंड बीटा वो कितने आए? x बराबर हमारा कितना आया? 2। तो अल्फा कितना आया हमारा? अल्फा आया हमारा 2 आया, और बीटा कितना आया हमारा? बीटा आया हमारा माइनस के 1। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? 2 अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। तो 2 अल्फा माइनस बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर हमारा कितना है? अल्फा बराबर आया हमारा 2, तो 2 इंटू 2, और बीटा बराबर कितना है? माइनस के 1। तो माइनस तो है ऑलरेडी, तो माइनस के 1 इधर लिख दिया। तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 1। तो 4 और 1 कितना आ गया? 5 आ गया। तो 2 अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ गया हमारा? 2 अल्फा माइनस बीटा का मान आ गया 5। जी आपका फाइनल आंसर था। तो इस सवाल को सॉल्व करने का सिंपल ये तरीका था कि इसमें कुछ नहीं लगाना था, बस इनका कटान बिंदु जो दिए थे P अल्फा और बीटा थे। जो अल्फा बीटा वो एक तरह से क्या थे? एक्स और वाई की मान निकालने थे, और एक्स का वाई का मान कैसे निकालेंगे? दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। और कभी भी जब दो रेखीय समीकरण देते हैं तो उनके जो कटान बिंदु होते हैं वो उनके एक्स और वाई के मान ही होते हैं। जैसे ये रेखीय समीकरण और जी दो रेखीय समीकरण थे, तो इनके कटान बिंदु क्या है? एक्स और वाई आए। अब किसी भी दो रेखीय समीकरण को ग्राफ में लिखेंगे तो किस तरीके से उनकी रेखा बनाएंगे? देखो, हमें अल्फा बराबर 2 आया है और बीटा बराबर माइनस के बनाया, मतलब एक्स के निर्देशांक तो प्लस में आए हैं
और बाई के निर्देशांक किस में आए, माइनस में। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे जी ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई, तो जी तो पॉजिटिव होता है और जी भी पॉजिटिव होता है, तो बाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट को इधर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाई की वैल्यू कैसी आई है, बाई की वैल्यू आई है हमारी माइनस में, क्योंकि इधर तो प्लस के बाई के निर्देशांक इधर किस में होते हैं, प्लस में होते हैं, और नीचे किस में होती है, माइनस में होती हैं। और एक्स के इधर दाईं तरफ किस में होते हैं, प्लस के होते हैं, और बाईं तरफ कैसे होते हैं, माइनस में। क्योंकि हमारे निर्देशांक क्या थे, एक्स बराबर कितना था, ये तो 2 था जो कि अल्फा है, और ये कितना था हमारा -1। तो मतलब आपका एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो इस साइड आ गई आपकी राइट साइड, लेकिन बाई की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव थी। इसलिए मैंने बाई को किधर लिया, नीचे लिया। इसलिए इनका जो कटान बिंदु है वो इस वाले निर्देशांक में आएगा। जैसे जी फर्स्ट निर्देशांक, जैसे जी चतुर्थांश होते हैं ना, फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होते हैं, दोनों प्लस प्लस के होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है आपका, एक्स तो माइनस में होता है, बाई प्लस में होता है, तो जी प्लस का हो गया। और इधर क्या होते हैं, दोनों माइनस माइनस के होते हैं। और चतुर्थांश में क्या होता है आपका, एक्स तो प्लस में होता है लेकिन बाई किस में होता है, माइनस में होता है। तो इसलिए 2 और माइनस के बनते हैं, इसलिए इसमें इस पॉइंट पर इधर इस वाले चतुर्थांश में ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो कभी भी आप ग्राफ में ये दोनों लाइन लिखनी हो तो उनके जो मान आएंगे उसी हिसाब से उनको उसी चतुर्थांश में इनको आपस में काटना है, वहीं पर वो पॉइंट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।